बदलते समय के साथ साइबर ठग भी अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं, लेकिन आज भी जागरूकता के अभाव में मासूम लोग साइबर ठगों के झांसे में आ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट कर पैसे ठगने का मामला कोई नया नहीं है। लोग जागरूक भी हैं, लेकिन उदयपुर से बुजुर्ग दंपत्ति के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित बुजुर्ग यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे, लेकिन फिर भी वो ठगों के झांसे में आ गए और देखते ही देखते 68 लाख रुपए उन्होंने गंवा दिए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 68 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का झांसा दिया और फिर लाखों की चपत लगाई है। पीड़ित पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भरत व्यास ने अपने साथ हुई ठगी को लेकर उदयपुर के साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये पूरा इस प्रकरण में जो है 12 दिन तक हम डिजिटल अरेस्ट रहे, खाना पीना सब जो है डिजिटल अरेस्ट में होता रहा और जो भी लेन देन हुआ बैंक के थ्रू तो वो बराबर एक दोनों फोन थे, तो मेरा फोन व्हाट्सएप पे चल रहा, व्हाट्सएप कॉलिंग पे चल रहा था और मिसेज का वॉइस कॉल पे चल रहा था। तो हम बैंक पे जाते, उनका फोन आता, बैंक पहुंच गए, बैंक से पैसे निकाले, तो बैंक से पैसे निकालने के बाद में वहाँ से जो UTR नंबर मिलते तो उसकी स्लिप वो मांगते थे कि उसको हम भेज देते थे और इस तरह से ये 12 दिन तक हम जो है वो रहे और अलग अलग टाइम पे अलग अलग हम पैसे बैंक के थ्रू भेजते रहे। जांच अधिकारी विनय चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। उदयपुर में डिजिटल अरेस्ट का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दंपत्ति को साइबर ठगों ने 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 67 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामला है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भरत व्यास के साथ जो हुई घटना उसका। मामले को लेकर भरत व्यास ने साइबर थाने में, उदयपुर के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और अब पुलिस जो है मामले की अनुसंधान कर रही है। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को भरत व्यास के मोबाइल पर एक शख्स का कॉल आया, जिसमें उसने उनके नाम पर शिकायत दर्ज हुई है ये बताया। इसके कुछ देर बाद ही एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें व्यक्ति ने खुद को दिल्ली सीबीआई अधिकारी बताया। उसने पीड़ित को नरेश नाम व्यक्ति से 20 लाख रुपए का लेन देन बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस होना कहा। इसके बाद फर्जी सीबीआई अधिकारी ने उच्च अधिकारी से उनकी बात करवाई। ठग ने भरत और उनकी पत्नी से संपत्ति, बैंक बैलेंस, जेवर आदि की जानकारी ली और कोर्ट में पेश करने की धमकी दी। यहाँ तक कि फर्जी मजिस्ट्रेट से बात भी कराई और जमानत के नाम पर 12 लाख रुपए ले लिए। बारी बारी से करीब 68 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। दोनों दंपत्ति भरत व्यास और उनकी पत्नी दोनों के ही मोबाइल को उन्होंने पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट में रखा और पहली जो राशि उन्होंने ऐठी है वह जमानत के नाम से। सीबीआई अधिकारी ने कहा कि आपको जमानत लेनी है तो 11 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो झांसे में आए भरत व्यास और उनकी दंपत्ति, उसके पत्नी और दोनों ही प्राथमिक रूप से जो पहली किस्त थी उनको 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद परेशान होकर वो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़ित के बयान के अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आए दिन डिजिटल अरेस्ट की खबरें सामने आती रहती हैं। बदलते हुए तकनीक की दुनिया में ठगों के लिए बुजुर्गों को अपने झांसे में लेना आसान होता है और सॉफ्ट टारगेट देखकर वो अपनी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। यही नहीं, खुद के पास रकम नहीं होने के कारण डर इतना बैठ गया उनके मन में कि उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिए और उधार लेने के बाद में उन साइबर ठगों के खातों में पैसे को ट्रांसफ़र किए। जब उनके दोस्तों से उन्होंने चर्चा की कि इतनी पैसा कहाँ जा रहा है, किसको देना है, तब उनके करीबी परिचितों से उन्होंने खुलकर बात की कि इस तरह से मामला है। इसके बाद में भरत व्यास, उनके दोस्त, परिजन सभी साइबर थाने में पहुंचे और वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया। अब मामले की जांच पुलिस द्वारा अनुसंधान इस मामले में किया जा रहा है और जो भी जिन खातों में पैसों को ट्रांसफ़र किया गया है उन खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई चल रही है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।